अगर आप सऊदीया से भी अपना प्रोसेस कर रहे हैं इटली के लिए, तो आपका जो स्पॉन्सर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन हो सकता है और सिर्फ फर्स्ट ब्लड रिलेशन आपका ही स्पॉन्सर हो सकता है। उसमें आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आप सेल्फ स्पॉन्सर हो सकते हैं। एट द एंड आप अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सऊदीया से इटली का अपना स्टडी वीजा प्लान कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिटेल शेयर की थी किस तरीके से सऊदी अरब में रहते हुए अपना इटली का स्टडी वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि आप सऊदीया में रहते हुए अपनी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर भी अगर आप इटली का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट एक मेजर डॉक्यूमेंट जो है वो कंसीडर किया जाता है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो का पूरा देख लेंगे तो कम से कम आपकी बैंक स्टेटमेंट के जो इश्यूज हैं, जो आपकी क्यूरीज है, वो रिजोल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले जो लोग सऊदी अरब से अपना इटली का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए जब वो बैंक स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो वो स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमारा स्पॉन्सर कौन होगा, और सेकंड थिंग ये कि इसके अंदर हमें कितने पैसे चाहिए होंगे और किस अकाउंट में चाहिए होंगे, पाकिस्तानी अकाउंट में चाहिए होंगे या हमें जो है बस सऊदीया के अकाउंट में चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान की तरह अगर आप सऊदीया से भी अपना प्रोसेस कर रहे हैं इटली के लिए, तो आपका जो स्पॉन्सर होगा वो सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन हो सकता है और सिर्फ फर्स्ट ब्लड रिलेशन आपका ही स्पॉन्सर हो सकता है। उसमें आपके फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती हैं, आप सेल्फ स्पॉन्सर हो सकते हैं, एट द एंड आपका भाई स्पॉन्सर हो सकता है, लेकिन वो फोर्थ पे आता है। सबसे पहले क्वेश्चन यही करेंगे आपके फादर हो या मदर हो या आप खुद हो। अगर आप सेल्फ स्पॉन्सर खुद को डिक्लेयर करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो स्पॉन्सर कंसीडर किया जाता है। अब बात ये आती है कि भाई पैसे कितने शो कराने हैं। तो भाई जो पैसे शो कराने हैं वो आपने एम्बेसी के अंदर कम से कम 8,500 से 9,000 यूरो जो है वो शो करवाने हैं। अप्रोक्सीमेटली 35 से 40,000 रियाल बनते हैं, जिसकी अगर पाकिस्तान पीकेआर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपको 28 से 30 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर मैं सेल्फ स्पॉन्सर हूं तो अगर मेरी 1500 से 2,000 यूरो रियाल तनख्वाह है तो मैं इतनी बैंक स्टेटमेंट कैसे मैनेज करूं। फर्स्ट थिंग तो यह है कि अगर आप फ्रेशली नहीं है, वहां पे 2-4 साल से रह रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी करने लगे तो ये है, क्योंकि आपके प्रोसेस में कम से कम 6 माह का प्रोसेस लग जाता है। तो उसमें यह है कि आपका जो अकाउंट खुला हुआ है उसके अंदर एक तो आपकी सैलरी आ रही है, दूसरा ये करें कि आपके जो लिंक के अंदर लोग हैं, आपके यार दोस्त हैं, उनके से ये है कि आप मंथली जो है वो अपने पैसे जो है उसके अंदर एड अप करवाना शुरू कर दें। ठीक है कि आपके यार दोस्त हैं वो आपके अपने अकाउंट में पैसे रखने के बजाय महीने का 1500, 2,000, 4,000 रियाल जो है, 5,000 रियाल जो है वो आपके अकाउंट में रखते हैं और आपके अकाउंट से वो ट्रांजैक्शन करते हैं ताकि आपका अकाउंट जो है वो रनिंग में आ जाए। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप अपने घर से पैसे मंगवा सकते हैं तो उसका फिर बेस्ट वे ये है कि आप पाकिस्तान से पैसे किसी दूसरे अकाउंट में मंगवाएं अपने यहाँ पर। यहाँ से जो है वो अपने अकाउंट के जो आपका रेलिवेंट अकाउंट जो आपने एम्बेसी में शो करना है, उस अकाउंट के अंदर जैसी आपकी सैलरी आती है उसके साथ जो है वो आप पैसे जो है वो मंथली उसके अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर दें। 2,000 रियाल, 4,000 रियाल, 5,000 रियाल, बाकी बीच के अंदर भी आप उसके अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वो जब आप अपने रिटर्न्स बनाएंगे तो उसके अंदर उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको फर्दर आगे बता दूंगा। तो आपने जो पैसे मैनेज करने हैं वो फर्स्ट तरीका यह है कि आप अगर सेल्फ स्पॉन्सर है, अगर आपकी तनख्वाह कम है तो आप ये करें कि आपके पास यहाँ पर जो आपके कोलीग्स रह रहे हैं वो अपने अकाउंट के अंदर जब उनकी सैलरी आती है तो वो अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में सैलरी ट्रांसफर करते हैं और वहां से डिफरेंट ट्रांजेक्शन करते रहे। आपके पास अगर पैसे दूसरे अकाउंट में पाकिस्तानी अकाउंट से आए हुए हैं तो आप उनको वहां से कैश निकलवा कर दे सकते हैं। ये आपकी एक सॉलिड और जस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको यहाँ से कोई पैसे नहीं दे सकता तो ये पाकिस्तान से पैसे मंगवाए किसी दूसरे अकाउंट में और वहां से अपने अकाउंट के अंदर डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के थ्रू पैसे जो है वो करते रहो। तकरीबन 5 से 6 माह की आप बैंक स्टेटमेंट में, मिनिमम आपको जो है वो 3 माह की रिक्वायर्ड होती है, लेकिन आई रिकमेंड कि आप 6 माह की बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करें। अब लोग ये पूछते हैं, इस पे भी कंफ्यूज होते हैं कि भाई 6 माह पैसे उसको फ्रीज रखना है या जो पैसे हैं वो आप यूज कर सकते हैं। तो भाई बैंक स्टेटमेंट का मकसद ये होता है कि आपका जो अकाउंट है वो कम से कम 6 माह पुराना होना चाहिए और उसके अंदर जो पैसे हैं वो 6 माह ट्रैवल में रहने चाहिए। मतलब उसकी ट्रांजैक्शन होती रहे, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। मतलब स्पेसिफिकली अगर फॉर एग्जांपल आपने 35,000 रियाल उसके अंदर शो करना है तो कम से कम अगर आपने 1 माह से स्टार्ट किया तो आपके पैसे जो है ना वो 2 से 3 माह के अंदर जो है ना 25 से 30,000, 35,000 रियाल पूरे हो जाए। उसमें से कभी 2,000 रियाल निकल गए, कभी 1,000 रियाल आ गया, कभी 500 निकल गया, कभी 100 आ गया, कभी 2,000 निकल गया, 5,000 आ गया। इस तरीके से ट्रांजैक्शन चलती रहे ताकि उनको पता चले कि ये एक रिपोर्ट का
अकाउंट नहीं है, ये एक ह्यूमन का अकाउंट है। अब वहां पर ये भी चीज आ जाती है कि भाई अब अगर हमने अपने पाकिस्तान से जो है वो, अच्छा दूसरी मेजर चीज स्टूडेंट ये पूछते हैं कि पैसे जो है अपने अकाउंट पाकिस्तान में रख सकते हैं, अगर फादर स्पॉन्सर है तो पाकिस्तान अकाउंट में रख सकते हैं या सऊदी अरब अकाउंट में रखते हैं। तो भाई मैं आपको एक चीज मेक श्योर करना चाहूंगा कि सऊदी अरब में रहते हुए सबसे पहले तो बात यही है कि आप खुद को स्पॉन्सर करें और पैसे जो है वो सऊदी अरब के अकाउंट में होने चाहिए, ना कि पाकिस्तान के अकाउंट में होने चाहिए, क्योंकि आप सऊदी की एम्बेसी को अप्रोच कर रहे हैं तो पैसे भी सऊदीया के बैंक अकाउंट में ही आपको शो करवाने हैं। ठीक है। और अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं कि अपने फादर को स्पॉन्सर किया तो उसका बेस्ट वे यही है कि अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो वो आपके फादर जब आपको फाइनेंशियल एफिडेविट देंगे उसके अंदर वो डिक्लेयर करेंगे कि मैं पाकिस्तान में लिविंग कर रहा हूँ परमानेंटली, मेरा बेटा जो है टेम्परेरी जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर रेजिडेंट है उसके पास, और वो सऊदीया से जो है फर्दर आगे स्टडी के लिए जा रहा है, तो मेरे पास इतने पैसे हैं जो मैंने इस सऊदीया के कंसर्न अकाउंट के अंदर रखवाए हैं अपने बेटे की फर्दर स्टडीज के लिए और मुझे कोई इशू नहीं है। उसके अंदर सेम वही सिनेरियो होगा कि जो आपके फादर आपको पैसे देंगे उसकी वो जस्टिफिकेशन के लिए पाकिस्तान के एफबीआर के रिटर्न भी उसके अंदर अटैच कर सकते हैं। तो एक चीज आपने मेक श्योर लाजमी करनी है कि अगर आप सऊदीया से अपना प्रोसेस कर रहे हैं तो पैसे भी आपके सऊदीया के अकाउंट में होने चाहिए, ना कि पाकिस्तानी अकाउंट में होने चाहिए। तो ये जो है बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड थी डिटेल वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको एक एक चीज जो है वो मेक श्योर कर दिया कि आपने किस तरीके से अपनी जब बैंक स्टेटमेंट बनानी है तो आपने चीजों को लेकर चलना है। अच्छा दूसरी चीज ये आती है कि जब आप सऊदीया से अपना प्रोसेस कर रहे हैं तो आपने एक चीज ये देखनी है कि आपके कामे की वैलिडिटी 3 माह लाजमी होनी चाहिए, अगर उससे कम है तो आपकी एम्बेसी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगी, और आप जिस सिटी में रह रहे हैं उससे रेलिवेंट बीएसएफ के अंदर ही आपने जाके डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। और जो आपका डॉक्यूमेंट्स होंगे, जितने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होंगे, आप सऊदीया में अगर रह रहे हैं तो आपको वहां के कंसर्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। स्टडी वीजा डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो वो मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, इसके अंदर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। तो अगर पाकिस्तान से है तो वही आपका चैनल चलेगा कंसर्न बोर्ड से, आईपीसीसी से, और उसके बाद अगर बैचलर किया हुआ है तो फिर वो आपकी एचईसी से होगा, मोफा से होगा और पोस्टलाइजेशन होगी। और जब आप इधर आएंगे सऊदीया में आएंगे तो आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपके एफिडेविट्स आ जाते हैं, जिसमें आपकी वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है, जिसमें आपकी जो है सैलरी स्लिप्स आ जाती हैं, तो जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे आपका एफिडेविट वगैरह है, आपका एक्सपीरियंस है, ये चीजें आपको अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो है वो अटेस्टेड करवाने होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद कम से कम आपको बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड जो है वो ये क्वेश्चन नहीं पूछने पड़ेंगे कि भाई स्पॉन्सर कौन कर सकता है और पैसे किस अकाउंट में रखने हैं और पैसे कितने रखने हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।